और और जिस स्थिति में है उसका सारा क्रेडिट जाता है हमारे निर्णयों के ऊपर कि हम अपने ज़िंदगी में कैसे निर्णय लेते हैं, कि हम अपने कोई भी काम करने के लिए हम किस तरीके से निर्णय लेते हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, वो हमारे आज हम जिस जगह पे हैं, उसकी वजह से हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा मन होता है ना, तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर हम अपने मन से कोई चीज़ अगर करना चाहेंगे तो 100% हो जाता है और अगर हम अपने अंदर से ये चाह लेते हैं कि ये हमें नहीं करना, हमसे नहीं हो सकता, अब ये हम नहीं कर सकते, तो चीज़ ये नहीं होने वाली है। भले ऐसे ही आप वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो अंदर से आपके मन अगर वो चीज़ के आपका तैयार नहीं होता है, तो आप वो चीज़ किसी भी कीमत पे कर नहीं पाते। इसीलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमें दोस्तों अपनी मानसिक गुलामी से बाहर निकलना पड़ेगा कि ये हमने क्या है कि जो ये पैसा आता है, हमें नौकरी से ही आता है या फिर हमें जो डॉक्टर है, इंजीनियर है या इस तरीके के हैं, हमें पैसा वहीं से आ सकता है। ऐसा हमने एक अपने मन में धारणा बना ली है, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी रुकावट है हमें डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए। एक हमें अपने इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत बड़ी रुकावट आती है। क्योंकि हमने अपने मन में एक तरीके की ऐसी धारणा बना ली है कि इस बिज़नेस से जो डायरेक्ट सेलिंग है, इससे पैसा नहीं आ सकता है। ऐसे बहुत सारे लोगों का जो मानना है, ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा पक्का बना लिया है कि क्या जो सामान खरीदने से पैसा आ सकता है? क्या इससे हम अमीर बन सकते हैं? ऐसे बहुत सारे जो लोगों के मन में ख़्याल है। तो इस चीज़ को हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इस आरसीएम सिस्टम में आपने देखा है कितने बड़े-बड़े लीडर हैं, 1-2 की तादाद में नहीं, हज़ारों की तादाद में हैं, जिन्होंने इस सिस्टम को जिया है और यहाँ से बहुत बड़ी-बड़ी इनकम ले रहे हैं। हमारे साहिल सर हैं, डीएन मिश्रा जी हैं और वो ये तो हमारे जो मतलब जो हमसे डेली मिलते हैं वो है, उससे भी बड़े-बड़े जो डायमंड है, सुपर डायमंड है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से इनकम ले रहे हैं। तो हमें अपने मन से उस चीज़ को निकालना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से हम इनकम नहीं ले सकते हैं, हम यहाँ से अमीर नहीं बन सकते हैं। इस द ये अगर हमारे मन में विचार आ जाता है, तो हमारे बिज़नेस करने का जो हमारा तेज़ी से ग्रोथ है, वो रुक जाता है। हम सोचते हैं कि चलो यहाँ से हम अपना एक 5,000 कमा लेंगे या 10,000 कमा लेंगे या 20,000 कमा लेंगे। तो और ये सोचते हैं कि हम यहाँ से पैसे नहीं कमा सकते हैं, तो हम वो 5-10 हज़ार रुपए भी नहीं कमा पाते हैं। हम सोचते हैं यहाँ से हम छोटी इनकम ले लेंगे, हम अपना साइड इनकम ले लेंगे। सबसे पहले हमको अपना विचार एकदम पक्का करना पड़ेगा। जो सिस्टम में आप हैं, उसके ऊपर जब तक आपका पूरा विश्वास नहीं होगा, तब तक आप उसमें अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपनी इस धारणा को बदलनी पड़ेगी। हमें हमारे दिमाग में ये बैठाना पड़ेगा कि यहाँ से हम बड़े आदमी बन सकते हैं, यहाँ से हम इनकम ले सकते हैं। ऐसा भी एक ज़रिया है, जहाँ पे सामान खरीदने से आदमी बड़ा बन सकता है। तो ही हम इस बिज़नेस में ग्रोथ कर पाएँगे। अगर हम अपने मन को ऐसा नहीं समझा पाए, तो ये बिज़नेस हम ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाते हैं। और ज़्यादा टाइम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम यहाँ से थोड़ा-मोड़ा इनकम ले लेंगे और उस चक्कर में हम वो बड़ा काम भी नहीं कर पाते। वहाँ पे अपना हम पूरा प्रयास नहीं करते हैं, हम अपना पूरा जोर नहीं लगाते हैं। हम ऐसे पार्ट टाइम में रहते हैं, जिसके कारण हमें यहाँ से इनकम नहीं मिल पाता है। तो हमें इस धारणा को तोड़ना पड़ेगा कि हम यहाँ से इनकम नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ से इनकम ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। इस धारणा को अपने मन में बनाना पड़ेगा। हमें अपनी ज़िंदगी का खुद का ड्राइवर बनना पड़ेगा दोस्तों। इसकी ड्राइविंग मोड पे हमें खुद आना पड़ेगा। इसके जो एक्सीलेटर पे हमें खुद पाँव रखना पड़ेगा। ऐसी धारणाओं को हमें तोड़ना पड़ेगा और एक साहसिक निर्णय लेना पड़ेगा, ये बिज़नेस करने का।
सारा खेल दोस्तों मन का है। अगर हम उस मन में बैठा लेंगे और ये रिस्क ले लेंगे कि ये बिज़नेस हमें इनकम देगा, तो आपको 100% यहाँ पे सफलता मिलेगी। क्योंकि दोस्तों हम ये जो हमारा जीवन में है, ये चलता तो रहेगा, इसमें गति रहेगी, लेकिन इसमें प्रगति हो या दुर्गति हो, ये हमारे ऊपर है। क्योंकि लाइफ इज़ मूविंग, लाइफ चलती रहेगी, लाइफ नहीं रुकने वाली है। ये कैसे न कैसे चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे हमें इस लाइफ में गति देनी है या दुर्गति होनी है, ये हमारी चॉइस है कि हम यहाँ पे क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। एक अच्छा जो ड्राइविंग मोड लेके हम अच्छे एक निर्णय लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर हम उसी तरीके से अपनी दुर्गति भरी ज़िंदगी पे जैसा हम जीते आ रहे वैसा ही जिएँ। तो दोस्तों ये चॉइस अपनी है, क्योंकि जी जो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ये बिज़नेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें गिनाते हैं कि ये सर ये प्रॉब्लम निकल जाए तो मैं ये करता हूँ। सर घर में इतनी सारी प्रॉब्लम पड़ी है, ये निकल जाए तो मैं ये करता हूँ। ये घर का काम हो जाए तो मैं ये करता हूँ। तो दोस्तों जीवन में प्रॉब्लम तो आनी है, हर समय आनी है, उसका कोई अंत नहीं है। अगर आप ये जीवन में हैं, तो आपको दिन प्रतिदिन यहाँ पे हर एक नई प्रॉब्लम, रोज एक नई प्रॉब्लम खड़ी है। इसी में से हमें इस आरसीएम को भी एक प्रॉब्लम समझ के इसको भी करना ही है। अगर हम इस प्रॉब्लम को फेस कर लिए तो हमारा लाइफ चेंज हो जाएगा। अगर हम इस प्रॉब्लम को जो आरसीएम को भी हम जैसे हमारे पास 1000 प्रॉब्लम है, उसमें से हम 1001 को आरसीएम को रख दें और हम इसको सॉल्व कर गए, तो हमारी ज़िंदगी का जो धारा है वो बदल जाएगी। क्योंकि जो लोग अपने परिवार को कम समय दे पाते हैं, वही अपने परिवार को आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये टाइम लाइफ चेंजिंग का है। अगर आपने समय निकाल के जो भी आपके पास में घंटा 2 घंटा है, अगर आपने बिज़नेस कर लिया, जिसकी वजह से आप अपने परिवार को शायद थोड़ा कम समय दे पाएँ, लेकिन आप वो चीज़ उनको दे सकते हैं जो उनकी ज़िंदगी में कमी है। जिस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो पैसे की, उस चीज़ को आप उनको दे सकते हैं। आप उनकी एक बहुत बड़ी समस्या अपने आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी की आप समस्या दूर कर सकते हैं। जो हमारे पैदा होते ही जो बीमारी हमको लग गई है, उसको दूर कर सकते हैं, जो ये गरीबी की बीमारी है। तो अगर हम थोड़ा-सा अपने परिवार को कम समय देके और थोड़ा-सा कम टाइम उनको देके और थोड़ा टाइम हम अगर आरसीएम को दे देंगे, तो हम यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। अपने परिवार को बहुत सारी खुशियाँ दे सकते हैं। दोस्तों जीवन में 3 प्रकार से हम महान बन सकते हैं। एक तो हम किसी महान आदमी के घर में पैदा होके, जो कि हमारे बस में नहीं है। आप जैसे किसी महान ये जैसे आप ये जियो वाले हैं, इनके घर में पैदा हो जाइए, या फिर किसी बड़े नेता के घर में पैदा हो जाइए, तो आप भी उनके साथ-साथ में आप महान हो जाएँगे। जैसे ग ग गांधी परिवार में आप पैदा हो गए, तो आप चाहे न चाहे आप कांग्रेस के लीडर बन जाते हैं। तो ऐसे किसी महान परिवार में पैदा होके आप महान हो सकते हैं, जो कि हमारे बस में नहीं है। किसी महान इंसान के साथ में जुड़ के हम महान बन सकते हैं, क्योंकि उ ज ज जब हम जैसे किसी महान आदमी के संपर्क में आते हैं, तो उसकी खूबियाँ भी अपने अंदर आने लग जाती है। हम धीरे-धीरे महानता की तरफ बढ़ने लगते हैं। और तीसरा रास्ता है अपने दम पे महानता हासिल करना। तो दोस्तों, अगर हम अपने दम पे महानता हासिल करना चाहते हैं, तो आरसीएम एक बहुत अच्छा शानदार प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे हम अपने दम पे महानता हासिल कर सकते हैं। जो पूरे इंडिया में लोग हमको जानेंगे, लोग हमारी कहानियाँ पढ़ेंगे, तो हम इस तरीके से यहाँ पे आके अपनी कहानी लिख सकते हैं। क्योंकि ऊपर वाले ने सबको एक जैसा बनाया है, सबको एक जैसा दिमाग दिया है, सबको एक जैसी हिम्मत दी है। कोई उसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठाता है, कोई उसका बहुत अच्छा यूज़ कर लेता है, वो महान बन जाता है। और जो जो ऐसे ही ज चलते रहना चाहता है,
वो उसकी लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। क्योंकि दुनिया में लाखों लोग रोज पैदा होते हैं, लाखों लोग रोज मरते हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं है। कल के मरते आज मर जाए उनको कोई पूछता नहीं है। लेकिन जो दूसरों के लिए कुछ करके जाते हैं, उनको लोग आज के 100 साल बाद भी लोग याद करते हैं कि हमारे दादा ने ऐसा करके गए थे, हमारे पिताजी ने ऐसा करके गए थे। तो अगर महान बनना है तो महान महान बनने के लिए हमें वैसे महान प्रयास भी करने पड़ेंगे, जो कि हमको इस आरसीएम के माध्यम से मिला हुआ है, जहाँ पे हम महान भी हम कीर्ति भी हमको मिलती है, हमको शोहरत भी मिलती है, हमको पैसा भी मिलता है, हमको इज्जत भी मिलती है, हमको हर चीज़ मिलता है। और हम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए एक ऐसा काम करके जाएँगे कि आज के 100 साल बाद भी लोग आपको याद करेंगे कि हमारे दादा ऐसे थे, हमारे पिताजी ऐसे थे। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे शायद अपनी 3 पीढ़ी का नाम याद होगा। जैसा कि मेरा नाम विजय शेखर मिश्रा है, मेरे पिताजी का नाम शिवशंकर मिश्रा है, मेरे दादा का नाम चंद्रवली मिश्रा है, मेरे उनके पिताजी का नाम ब्रह्मादत्त ऐसे है मिश्रा है। तो ऐसा ही खाली 3-4 पीढ़ी का नाम याद है, क्योंकि उसके आगे वालों ने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि मैं उनको याद रख सकूँ या याद रख पाऊँ। और आने वाली जो 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 मेरी पीढ़ियाँ हैं वो शायद मेरे पिताजी या मेरे दादा का नाम ना याद रखें, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा कोई महान काम नहीं किया है। तो दोस्तों, हमें ऐसा मौका मिला है कि हम अपने आप को अपने आप को महान बनाने के साथ में अपने परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दे सकते हैं। ढेर सारे हम उनको ऐसे मौके दे सकते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकें। बस हमारा एक निर्णय बस हमारा एक निर्णय इस बिज़नेस को करने का, अच्छे तरीके से, जो भी हमारा खाली समय है, अगर हम उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएँ, तो हम एक महानता की तरफ बढ़ सकते हैं।